अरुणकमल संस्था तद्रजः पुञ्जवर्णो करकमलधृतिष्ठा भीतियुग्माम्बुजाता मणिमुकुटविचित्रालङ्कृतिः पद्ममाला भवतु भुवनमाता सततं श्रीश्रिये नमः। नमस्कार, हल्ला बोल सच में आपका स्वागत है। दीपावली का पर्व अब आने ही वाला है। दीपावली को लेकर संशय की और उपापोह की स्थिति हिंदू धर्मावलंबियों में देखी जा रही है। दरअसल सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव है, इसको लेकर के लोग संशय में हैं। इन तमाम संशयों और आपसे जुड़े जो भी आपके सवाल हैं उससे संबंधित एक साक्षात्कार हम करवाने जा रहे हैं डॉक्टर शुभम सावंत से, जो ज्योतिषविद भी हैं और लगातार धार्मिक समारोहों में शामिल होते रहे हैं, धार्मिक जानकारी लोगों के बीच परोसते रहे हैं। उनसे सीधे बात करते हैं कि इस बार दीपावली का पर्व लोग कब और कैसे मनाएं, ताकि लोगों का जो व्यवसाय है, लोग को जो उसका लाभ मिलना है, जो पूजा पाठ का फल होता है, कैसे वो शुभ मुहूर्त में उसको करें, और जो ग्रहण का प्रभाव है वो कहाँ तक लोगों को प्रभावित कर रहा है पूजा पाठ के चीज़ों पर। इनसे सीधे बात करते हैं। अरुणकमल संस्था तद्रजः पुञ्जवर्णो करकमलधृतिष्ठा भीतियुग्माम्बुजाता मणिमुकुटविचित्रालङ्कृतिः पद्ममाला भवतु भुवनमाता सततं श्रीश्रिये नमः। वास्तविकता है कि महालक्ष्मी की पूजा आदिकाल से चली आ रही है और महालक्ष्मी की पूजा लोग धन धान्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, सुख समृद्धि के लिए करते हैं। वर्ष में एक बार तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर पौराणिक मान्यता के अनुसार चली आ रही है, जिस पर हम लोग दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा और महाकाली की भी पूजा करते हैं। अब सवाल उठता है कि इसके शुभ मुहूर्त कैसे कैसे हैं। कहते हैं कि यदि शुभ मुहूर्त में देवी लक्ष्मी की पूजा की जाए तो धन की देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है, आप जानें। दिन के 2:21 से 3:52 तक स्थिर कुंभ लग्न है, जिसमें व्यापारी वर्ग के लोग अपने अपने प्रतिष्ठानों में पूजा कर सकते हैं पंडित और पुरोहितों के द्वारा, क्योंकि रात्रि में बहुत से पंडित उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसलिए दिन के लग्न में लोग कर लेते हैं। उसके बाद सवाल उठता है कि एक गोधूली लग्न है, एक प्रदोष काल है और स्थिर लग्न वृषभ लग्न है। यह मुहूर्त संध्या के 4:24 से प्रारंभ होगा और रात्रि के 9:15 तक में आपको ये तीनों मुहूर्त प्राप्त हो जाएंगे। प्रदोष काल, गोधूली लग्न और स्थिर वृषभ लग्न, जिसमें कि घर में भी लोग माता लक्ष्मी की स्थापना करेंगे, गणेश, लक्ष्मी, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका के साथ सभी देवताओं की पूजा करेंगे। बही खाता की पूजा होती है, धन कुबेर की पूजा होगी और ठीक इसी के साथ जो लोग वृष लग्न को ही पार कर जाएंगे वो मिथुन लग्न में पूजा कर पाएंगे। और इस वर्ष खास यह है कि कर्क लग्न में भी लाभ की चौघरिया लगने से आप कर्क लग्न में भी माता लक्ष्मी की प्रसन्नता को पा सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो कर्क लग्न इस वर्ष लाभ की चौघरिया में 10:36 रात्रि से 12:10 रात्रि तक होने से कर्क लग्न में भी इस पूजन को अत्यंत सफलतादायक माना जा सकता है और माता लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहेगी। निशीत काल, निशीत काल रात्रि के 11:40 से प्रारंभ होगा, जो रात्रि के 12:31 तक रहेगा। इसमें महाकाली की पूजा, तंत्र साधना इत्यादि साधक लोग करेंगे, या जो मंत्र जापी हैं या और भी जो सनातनी हैं वो करेंगे। अब इसके अलावा जो संध्या काल में भी पूजा नहीं कर सके, मध्य रात्रि तक नहीं हो सकी, वो लोग स्थिर लग्न चर, स्थिर और द्विस्वभाव, 3 प्रकार के लग्न ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, जिसमें कि स्थिर लग्न की ही चर्चा हो तो स्थिर लग्न वृषभ लग्न 2, 5, 8 और 11, वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक और कुंभ लग्न को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्थिर लग्न माना गया है। तो स्थिर लग्न में सिंह लग्न प्रायः कर कार्तिक मास में रात्रि के समय प्राप्त होता है। रात्रि के समय इस वर्ष रात्रि के 1:15 से सिंह लग्न प्रारंभ होगा, जिसका समापन 3:34 पर समापन होगा सिंह लग्न का। इस समय में जो लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उस पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा होती है, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। धन की देवी लक्ष्मी, कुबेर उन्हें अतुलनीय वैभव, धन संपदा प्रदान करते हैं। ग्रहण का क्या प्रभाव है? यह सूर्य ग्रहण भारत के अलावा
यूरोपीय देशों में भी दृश्य होंगे। यह खंड सूर्य ग्रहण है, यह खंड सूर्य ग्रहण है। इसे हम ग्रस्तास्त्र रूप में देखेंगे। ग्रहण पर चर्चाएं तो बहुत होगी, बहुत से आचार्य पंडित बताएंगे और बहुत से आप प्रिंट मीडिया में भी उस न्यूज़ को पढ़ेंगे। और लेकिन मैं कहना यह चाहूँगा कि ऋषियों के और शास्त्रों की और पौराणिक कुछ मान्यताएं और लोकाचार है जो हर जगह कुछ न कुछ अलग संदेश लेकर आती है। इसमें हम यही कहना चाहेंगे, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व सूतक काल लगता है और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व सूतक काल लगता है। तो सूतक काल एक बहुत बड़ी समस्या है महालक्ष्मी पूजा में। यह चूंकि यूटी समय के अनुसार, भारतीय समय के अनुसार दिन के 2:30 पर जो है सो ग्रहण लगेगा और उसका मध्यकाल 4:32 से प्रारंभ रहेगा और संध्या के 6:34 पर संपन्न होगा। इस स्थिति में यह जो ग्रहण काल होगा मोक्ष हो जाएगा शाम के 6:32 पर। तो यह 25 तारीख को होगा। लेकिन ठीक इससे 12 घंटे पूर्व, तो 12 घंटे पूर्व 2:30 बजे रात में, दीपावली की 2:30 बजे रात में, यह संभवतः हम मान सकते हैं 3 बजे सुबह ही आप उसे मान लें, वहाँ से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। तो इससे पूर्व ही माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा कर व्यापारियों को और गृहस्थों को चाहिए कि सूतक काल का दुष्प्रभाव ना हो, इससे पूर्व ही पूजन कर अपने पूजन स्थान में हम अपने प्रतिमाओं को स्थापित कर लें ताकि हमें सूतक काल का दोष ना लगे। और प्रातः काल में जो हम लोग विसर्जन, कुछ देवताओं की विसर्जन और महालक्ष्मी की स्थापना जो कर लेते हैं वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्रहण काल का सूतक रात्रि से मिला और 24 की रात्रि 2:30-3 बजे के आसपास से, और दूसरे दिन 25 तारीख को वह सूतक काल पूरा होकर तो ग्रहण काल ही रहेगा संध्या के 6:30 तक। तब तक के लिए मान्यता रहती है शास्त्र की कि मंदिरों के पट बंद रहें, लोग देवताओं का स्पर्श ना करें। लेकिन चूंकि काली पूजा भी है और महाकाली की पूजा होगी रात्रि में, 24 के रात्रि में, तो पूजा होगी और जहाँ बलि पड़ता है वह कुष्मांड बलि हो, नारिकेल हो, केले की बलि हो या जिस भी प्रकार की, या छाग बलि ही हो, तो जैसी भी बलि होती है वो तो प्रधान बलि होगी ही, क्योंकि उसे नहीं रोका जाता है। उसके अलावा सुबह 25 तारीख उस दिन बलि बंद रहेगा और ग्रहणोपरांत स्नान के बाद मंदिर के कपाट खुलेंगे, लोग दर्शन करेंगे। और यदि जिस मंदिर के कपाट खुले भी रहेंगे तो बाहर से आप दर्शन मात्र कर सकते हैं। और कहते हैं कि ग्रहण में महिलाओं के लिए, जो मैंने नहीं बताया, अगर गर्भस्थ शिशु पर किरण का कुछ प्रभाव पड़ जाए, क्योंकि सूर्य आत्मा कारक ग्रह है और चंद्रमा मन का कारक है, और यह सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण में शरीर से जुड़ा हुआ जो खगोल शास्त्र से सूर्य पिंड का प्रभाव पड़ता है धरातल पर, तो सभी जीवों पर पड़ता है। शास्त्र में कहा भी है ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहेर व्याप्तमिदं सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। तीनों त्रिलोकी पर ग्रहों का प्रभाव है, इससे ग्रहों से कोई नहीं बच पाया है। और कहने का तात्पर्य है कि इस ग्रहण में जो बाल हों, वृद्ध हों, रोगी हों और गर्भवती महिलाओं, इनके लिए भोजन और दवाई के लिए कोई रोक टोक नहीं होता है, आप ले सकते हैं। लेकिन अन्य लोगों को अन्न जल का त्याग करना चाहिए, स्वस्थ व्यक्तियों को, और मलमूत्र का त्याग भी वर्जित है। गर्भवती महिलाओं के गर्भस्थ शिशु को कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, अंग की विकलता ना आए, इसलिए उन्हें कमरे में बंद रहना चाहिए, निकलने से परहेज करना चाहिए। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि 25 तारीख को अन्नकूट भी नहीं होगा, गोवर्धन पूजा भी नहीं होगी और बलि भी नहीं पड़ेगा। 26 तारीख के प्रातः अन्नकूट भी होगा, गोवर्धन पूजा भी होगा और मंदिरों में बलि भी प्रचुर मात्रा में दी जाएगी। इसके साथ धार्मिक मान्यताओं के साथ लोग अपनी पूजा करेंगे। कुछ लोगों को यह इंतजार रह रहा होगा कि पंडित जी तो बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि गणेश लक्ष्मी की पूजा करने के बाद सुबह जो विसर्जन हो रहा था, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे। तो उसमें अधिकांश व्यापारी और गृहस्थ लोग रात्रि में 3 बजे से पूर्व अपनी प्रतिमाओं को अपने स्थान पर स्थापित कर लेंगे। सुबह स्नान कर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण का सूतक काल और ग्रहण होने के कारण पूजा पुरोहित और पंडितों के द्वारा वर्जित रहेगा गणेश लक्ष्मी का। और 26 तारीख के प्रातः आप पूजन कर सकते हैं, जैसे अपने दैनिक क्रियाओं में पूजा व्यवस्था करते हैं। एक जानकारी और चाह रहे थे पंडित जी कि जो लक्ष्मी की पूजा होती है, लक्ष्मी माता किन चीज़ों से प्रसन्न होती हैं? जो लोग पूजन का समय होता है, पूजा जो करेंगे, क्या लोग लक्ष्मी माता को चढ़ाएं जो माता की कृपा बनी रहेगी? तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए धान, धनिया, कमल बीज की माला, कमल पुष्प से श्रृंगारित कर सकते हैं आप। उसके अलावा सुगंधित इत्र, धूप दीप नैवेद्य तो है ही जो सभी लोग चढ़ाते हैं, और अक्षत
अगर सुगंधित चावल हो उसे हम हल्दी से रंग कर माता लक्ष्मी को अर्पण करें, वह भी बहुत शुभ है। कमल, अष्टदल कमल बनाकर थाल में, किन्हीं के पास पत्ते पर भी आप बना सकते हैं, कोई चांदी और सोने के थाल में भी बनाकर करेंगे, कोई पीतल और तांबे की थाली में भी पूजन करेंगे। और माता लक्ष्मी की बहुत से मंत्र हैं, जैसे ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। जिन्हें कोई पूजा पाठ नहीं आता है वो गणेश भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें, उन्हें वस्त्र इत्यादि पहना दें, महालक्ष्मी की कलश में सुपारी, द्रव्य, दूर्वा, चंदन, अक्षत, पत्र पुष्प इत्यादि देकर, आम के पल्लव से सुशोभित कर, पूर्ण पात्र देकर उसमें चावल हल्दी से या पीले रंगों से रंजित भरकर उस पर स्वस्तिक इत्यादि चिन्ह से अलंकृत करें और उस पर नारियल, जलदार नारियल हो, जो अच्छा वाला नारियल हो, उसे पीले और रेशमी वस्त्रों से लपेट कर आप उस पर रख सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र यदि आपको ना आता हो या कोई भी मंत्र आप ना जान रहे हो तो शुभ स्थिर लग्न में, जो मैंने पहले भी चर्चा किया, वृष लग्न, सिंह लग्न और कुंभ लग्न में आप माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। उसमें आप महालक्ष्मी की जो गायत्री मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम महालक्ष्मी समर्पयामि या महालक्ष्मी नमः कह के आप उनको अर्पण कर सकते हैं। षोडशोपचार पूजा करते हैं कुछ लोग राजसोपचार करते हैं, कुछ लोग दशोपचार करते हैं, और जिन्हें कुछ भी नहीं आता वो पंचोपचार पूजन करते हैं। उसमें पंचामृत शामिल नहीं होता है, उसमें गंगा जल, चंदन, अक्षत और धूप दीप नैवेद्य, पत्र पुष्प, फूलों की माला भी महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। और भावो ही विद्यते देवः, सबसे प्रधान चीज़ है कि आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। और अगर भावना अच्छी होगी और एकाग्र होंगे, मेडिटेशन आपका अच्छा होगा, ध्यान योग अच्छा होगा, मंत्र की शुद्धि होगी, सामग्री की शुद्धि होगी, तो माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हो जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर शुभम सावर्ण थे, जो विस्तार से सारी चीज़ों की जानकारी आपको दे रहे थे कि लक्ष्मी पूजा कैसे मनानी है, ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, काली प्रतिमाओं को लेकर के, विसर्जन को लेकर जो उपापो था, ग्रहण को लेकर के, वो तमाम बातें इन्होंने बताई। हल्ला बोल सच के साथ जुड़े रहें और लगातार खबरों को लाइक और शेयर करें, ताकि लोगों के अंदर जो उपापोह की स्थिति है ग्रहण को लेकर के, वो तमाम चीज़ें वो खंडित हो जाएं, लोग निर्भीक होकर पूजा करें, क्या उपयुक्त समय है, कैसे पूजा करें, और सभी चीज़ों का सार यही है कि सच्चे मन से अगर लक्ष्मी माता की पूजा की जाए तो धन्य धान आप पर लंबे समय तक बरसते रहेंगे। इस वक्त हल्ला बोल सच के लिए आशीष।